आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक किया था, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में किया था। आज हम करेंगे प्लेन मिरर्स। सबसे पहले सामने ध्यान दो। प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जब आप छोटे थे तब आपने पढ़े हुए हैं। प्लेन मिरर में होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आप लेते हो इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ वो हो जाती है इनफाइनाइट। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट रियल है, जो कि जनरली होता है प्लेन मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज हमेशा बनेगी प्लेन मिरर में, वो इमेज कैसी बनती है? वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वो इमेज जो होती है वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू होगी 1। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब मालूम है ना लेटरल इन्वर्जन का? जैसे सपोज ये आर है, प्लेन मिरर लगेगा तो ये ऐसा दिखता है मिरर में। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट, प्लेन मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितना इमेज डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। ऐसा क्यों? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ना f इज इंफिनिटी, तो 1/f कितना हुआ? 0। सो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू हो गई 0। मतलब v की वैल्यू सॉल्व करके किसके बराबर आ गई? -u के। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ये सारी बातें क्लियर है? पक्का? इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? जैसे सपोज ये आपके पास प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया सामने, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। जो रे स्ट्रेट जाएगी, परपेंडिकुलर आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? 0। जो रे पोल पे आएगी सेम एंगल बना के वापस आ जाएगी। तो जब इसको बैक प्रोड्यूस करोगे तो आपके पास यहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है सेम साइज की। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है सेम साइज की और सेम डिस्टेंस दूर। मतलब जितना ये गैप होगा, O से B की ओवरऑल लेंथ इज O से B डैश की ओवरऑल लेंथ। बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दो 90 डिग्री हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है बेटा? सो ये होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है। इफ अ प्लेन मिरर is rotated by an angle theta, then
image gets rotated by an angle 2 theta. अगर मिरर थीटा एंगल पे रोटेट करते हो तो इमेज की रोटेशन कितनी आती है? 2 थीटा. कैसे? ये प्लेन मिरर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट सामने गई, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक, अब आपने क्या किया? मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया इस तरफ. मिरर को आपने थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा. नॉर्मल भी रोटेट हो गया थीटा एंगल पे. जो नॉर्मल रोटेट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो गया? थीटा. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा बन गया. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? सो टोटल इमेज की रोटेशन कितनी हो जाएगी? 2 थीटा. पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? 0. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा. नॉर्मल के साथ थीटा एंगल ऊपर, तो मतलब टोटल रोटेशन इमेज की क्या कितनी हो गई? पहले यही इमेज बन रही थी, अब इमेज क्या बनेगी? 2 थीटा एंगल पे बनेगी कि नहीं? सो अगर आप मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करते हो तो जो इमेज है वो कितने एंगल पे रोटेट हो जाएगी? 2 थीटा. ये बात सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? यस सर. सारे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका प्लेन मिरर का. इफ ऑब्जेक्ट is placed between two plane mirrors at an angle theta to each other, then number of images, ये एक प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट गई यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी कि नहीं होंगी? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, हाँ कि ना? मानते हो बेटा? सो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बनेगा, फर्स्ट केस 360 बाय, इफ 360 बाय नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 बाय थीटा -1, if 360 by theta is even. नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बनता है 360 by theta -1. अगर 360 by theta क्या है? इवन. दूसरा नंबर ऑफ इमेजेस बनती है सेम 360 by theta -1 if 360 by theta is odd and object is at angle bisector of mirrors. मिरर्स का जो एंगल बाइसेक्टर है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर से कितनी होंगी? 360 बाय थीटा -1 अगर वो ऑड है तो, और नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाय थीटा होंगी इफ 360 बाय थीटा इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर. तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे पहले दोबारा एक बार क्या बोला मैंने प्लेन मिरर के लिए? पहली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी प्लेन मिरर का क्या हो जाता है? इनफाइनाइट.
दूसरा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तीसरा, इमेज जो फॉर्म होगी प्लेन मिरर की वजह से वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, वो बाद में बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा। इमेज सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट है उससे, तो m की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। इमेज जो बनती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ऐसे है तो ऐसे बन जाएगी, ठीक। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैल्यू वाइज क्या हो जाता है, इक्वल। दो मेजर पॉइंट्स, पहला, अगर मिरर को आप थीटा एंगल पे रोटेट करते हो तो जो इमेज फॉर्म करता है वो कितने एंगल पे रोटेट हो जाती है, 2 थीटा एंगल पे। लास्ट, अगर ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हो, दो प्लेन मिरर्स के बीच में, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कैसे होती हैं, 360 बाई थीटा -1, अगर 360 बाई थीटा इवन है। अगर 360 बाई थीटा ऑड है तब भी 360 बाई थीटा -1, अगर ऑब्जेक्ट का है एंगल बाइसेक्टर पे। और 360 बाई थीटा अगर 360 बाई थीटा ऑड है एंड ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। तो ये कुछ रिलेशन है ये जो याद रखने हैं। लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, आपको टाइम दूंगा लिखने का, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लास्ट कंसेप्ट इसमें है स्पीड ऑफ इमेज। ये किसी भी मिरर के लिए हो सकता है, स्पीड ऑफ इमेज। ये चाहे हम बात करें प्लेन मिरर की, चाहे हम बात करें कॉनकेव मिरर की, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, सब में कॉन्सेप्ट चलता है। सबसे पहले अगर मुझे स्पीड ऑफ इमेज निकालना है, जैसे एक मिरर है, पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये भागता हुआ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड से आ रहा है, वो हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होगा, उसका इमेज का डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ इमेज। तो अगर हमें स्पीड ऑफ इमेज निकालना है तो दो लॉजिक से निकाल सकते हो, जो पहला है और जो सही है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है। वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए ये है यूजिंग डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन यूज करके, और यही सही है। जेई वगैरह में आएगा तो आप यही करोगे और कोई नहीं करोगे। अभी मैं गलत वाला मेथड भी बताऊंगा आज, जो गलत है, और फिर रीजन भी बताऊंगा कि ये क्यों गलत है, बट एनसीईआरटी में वैसे ही किया हुआ है। क्या है, पहले ये देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कोई मिरर के लिए है। अब ये कोई भी मिरर हो सकता है, आप इसमें डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, आएगा d/dt ऑफ 1/v प्लस d/dt ऑफ 1/u इज 0। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 1/v का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/v का डेरिवेटिव माइनस 1/v स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, dv/dt माइनस 1/u स्क्वायर, चेन रूल लगा, du/dt, और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो dv/dt स्पीड ऑफ इमेज कितनी हो गई, माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du/dt। ये फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। माइंडेड, इसको फॉर्मूला सोच लो, कंसेप्ट सोच लो, एक ही बात है। ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ इमेज। एनसीईआरटी में जो इसमें न्यूमेरिकल है वो किस कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये एनसीईआरटी मेथड बता रहा हूं। ये क्या कहता है कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भागता हुआ आ रहा है मिरर के पास। तो वो क्या कहता है कि सपोज इसकी स्पीड है लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड, और ओरिजिनल डिस्टेंस लेट्स से 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स है। तो कहता है u इक्वल टू 100 लो, u इक्वल टू -100 लो, फोकल लेंथ आपको मिरर की गिवन होगी, v निकाल लो, v निकाल लोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कहता है आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट के हो गया 98, 2 मीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है ना, तो 1 सेकेंड बाद 2 मीटर पास आ जाएगा। 100 मीटर पहले से था, 2 मीटर पास आ गया, तो कितना बचा, 98 मीटर बचा।
तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 98। फोकल लेंथ आपको पता है v निकल जाएगा। अब चेंज इन इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन करोगे, ये स्पीड ऑफ इमेज आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन इमेज डिस्टेंस। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या गलत है, ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो स्पीड आ रही है ये इंस्टेंटेनियस आ रही है उस मोमेंट की। ये जो स्पीड आएगी इस कॉन्सेप्ट से, ये स्पीड आएगी, ये आएगी एवरेज स्पीड इन 1 सेकेंड, विच इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो उस मोमेंट की होती है, एवरेज होता है ना टोटल अपॉन टाइम। तो इससे जो आएगा वो एवरेज है, इससे जो आएगा वो इंस्टेंटेनियस है। आज न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कि कैसे क्या फर्क है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए प्लीज, आगे ध्यान दीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ अभी तक का जितने कॉन्सेप्ट किए। जैसे पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं कर देता हूं, 2 आपको घर पे करने के लिए दूंगा। मतलब बचा हुआ होमवर्क में आपको करने होंगे 2 पार्ट्स। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूं। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, प्रूव यूजिंग मिरर फॉर्मूला दैट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर रियल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो रियल डिमिनिश्ड इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें रे डायग्राम नहीं बनाना, यूजिंग मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ध्यान दो। कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, एक रफ डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम नहीं बनाना, रफ डायग्राम बोल रहा हूं मैं सिर्फ। ये इसका फोकस, ये रहा सेंटर। इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंथ वाइज ए ले लो, या कोई भी जो तुम्हें नंबर अच्छा लगे। फोकल लेंथ को ई ले लो, जो तुम्हें वेरिएबल अच्छा लगे। ए बी सी डी, एक्स वाई मत लेना, वो जनरली वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ए की वैल्यू जो है वो 2e से बड़ी है, हाँ कि ना। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2e से ज्यादा है। आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -a, फोकल लेंथ कितना हो गया, -e, हाँ कि ना। यस और नो? जल्दी तो नहीं है ना। आपको रियल इमेज प्रूव करनी है पहले। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो रियल इमेज होगी, अगर v पॉजिटिव आता है तो क्या होगी, वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या प्रूव करना है, डिमिनिश्ड प्रूव करना है, मतलब मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। और तीसरा पोजीशन। 3 चीजें निकालनी है, पहले v निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हुआ 1/f माइनस 1/u, 1/-e प्लस 1/a, 1/a माइनस 1/e, ae, e माइनस a। तो v कितना आया, v आया, ये 1/v था, v आया ae अपॉन e माइनस a। अब e जो है वो a से तो छोटा है ना, नेगेटिव हुआ ना इसका मतलब आंसर, तो माइनस कॉमन ले लो, ae अपॉन a minus e which is negative, therefore real image is formed. पहली चीज प्रूव हो गई कि इमेज जो है वो क्या है, रियल। दूसरी क्या चीज प्रूव करनी है कि वो डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, माइनस v की वैल्यू डालो, माइनस करूंगा तो ये हो गया ae अपॉन a माइनस e डिवाइडेड बाय u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -a, a कट गया तो मैग्निफिकेशन कितना आया, -e अपॉन a माइनस e। सो मैग्निफिकेशन आया ये, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, e अपॉन a माइनस e, हाँ कि ना। यस और नो? मानते हो सारे बच्चे? अब ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, पता ही नहीं।
क्या पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा ना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए b लिख लो। क्या आप a को 2e प्लस b लिख सकते हो? Isn't it? और b क्या है? कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? a की वैल्यू डालो, 2e प्लस b माइनस e, तो e अपॉन e प्लस b आ गया लेस देन 1। डिनोमिनेटर बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड इमेज। कुछ भी ले लो उसको, b लो, x लो, जो मर्जी लो, कहने का सिंपल मतलब है b जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर तो बड़ा हो गया ना नंबर में न्यूमरेटर से, तो हमारे पास क्या आ गया? मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड इमेज। तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? कि इमेज f और c के बीच में है, मतलब जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो e से बड़ा होना चाहिए और 2e से छोटा होना चाहिए। क्या आप इसको देख के बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। देखो बुलवाता हूं, ध्यान देना। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? AE अपॉन A माइनस E है कि नहीं? मुझे चेक करना है कि क्या ये E से फोकल लेंथ से बड़ी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? फोकल लेंथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लिख सकता हूं, E ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। पहले वाले E को मत छेड़ो, इसको छेड़ो सिर्फ। A माइनस E, AE माइनस AE प्लस E स्क्वायर, AE से AE कट गया, E प्लस E स्क्वायर अपॉन A माइनस E, E से बड़ा आ गया E प्लस समथिंग, मतलब इमेज इज बियॉन्ड फोकस, फोकस से आगे है। दूसरा, सेंटर से पहले है, वो भी प्रूव करना है। V की लेंथ कितनी थी? AE अपॉन A माइनस E, इसमें अब 2E ऐड सब्ट्रैक्ट करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2E है कि नहीं? 2E ऐड और सब्ट्रैक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2E है, एक 2E को अलग कर लो, 2E प्लस AE अपॉन A माइनस E माइनस 2E, एलसीएम लो, 2E प्लस A माइनस E, AE माइनस 2AE प्लस 2E स्क्वायर, 2E प्लस 2E स्क्वायर माइनस AE अपॉन A माइनस E, E कॉमन लो, 2E प्लस E कॉमन लूंगा, 2E माइनस A अपॉन A माइनस E। अब 2E माइनस A नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? A 2E से बड़ा है, 2E माइनस A नेगेटिव हुआ, माइनस बाहर ले लो, V का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2E माइनस E इंटू A माइनस 2E अपॉन A माइनस E, which is less than 2E, therefore within C, therefore image is between F and C। F और C दोनों के रिस्पेक्ट में देखना था ना, मेरे को चेक करना था फोकस से आगे है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि फोकल लेंथ प्लस समथिंग है। मुझे प्रूव करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस समथिंग है। हो गया प्रूफ। एक और देखो ऐसा, इसका बी पार्ट देखो, रियल एंड ये मिस हो गया, रियल एंड नहीं, ठीक है, रियल एंड इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड एट सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। देखो ये इसमें दो चीजें प्रूव करनी थी, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अब ये देखना कितना इजी होगा। ये आपका फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहां पे बोला, ये ई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस ई, फोकल लेंथ कितनी है? सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस 2E, 2E पे है ना ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कितना है? माइनस ई, V निकाल लो, 1 by V प्लस 1 by U इक्वल टू 1 by F, सो 1 by V हुआ 1 by F माइनस 1 by U, सो 1 by माइनस E प्लस 1 by 2E, 1 by 2E माइनस 1 by E, 2E LCM 1 माइनस 2 माइनस 1 by 2E,
तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, -2e। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, -2e। मतलब इमेज कहां गई, सेम साइड सेम पॉइंट पे। देयरफॉर पहले तो नेगेटिव हो गया, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट C। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल इमेज आ गई। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी थी, सेम साइज। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u। मैग्निफिकेशन -v/u। v की वैल्यू कितनी आई, -2e। u की वैल्यू कितनी आई, -2e। कितना आया, -1। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ गया, 1। देयरफॉर इमेज ऑफ सेम साइज। सब चीज प्रूव हो गई। समझ में आई बात। तो इस लॉजिक से करना है। क्लियर है सबको। एक और देखो, सपोज करो प्रूव करना हो, प्रूव दैट फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, virtual diminished image is formed within focus irrespective of position of object। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज वर्चुअल बननी चाहिए, डिमिनिश्ड बननी चाहिए और विद इन फोकस बननी चाहिए। तो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर। आपने यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया a डिस्टेंस दूर, फोकल लेंथ है e, तो f कितना हो गया, +e। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -a। आपको पहली चीज प्रूव करनी है क्या, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो क्या बननी चाहिए, वर्चुअल डिमिनिश्ड। वर्चुअल प्रूव करने के लिए आपको v को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 1/v + 1/u = 1/f। 1/v is 1/f - 1/u। 1/e + 1/a, तो v आ गया ae/a + e। पॉजिटिव आ गया, वर्चुअल इमेज। एक बात प्रूव हो गई। दूसरा क्या प्रूव करना है, डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन -v/u - v की वैल्यू ae/a + e, u की वैल्यू -a, कटेगा e/a + e। आ गया <<1। डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर सबको। तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है, विद इन फोकस। विद इन फोकस प्रूव करने का मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से छोटी होनी चाहिए। v की वैल्यू कितनी हुई, v की वैल्यू है ae/a + e। e ऐड करो, e सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सिंप्लीफाई, a + e, ae - ae - e², कितना आया, e - e² a + e। <e आ गया आंसर। e माइनस समथिंग का मतलब क्या हुआ, इमेज क्या है, e से पहले, मतलब इमेज इज विद इन फोकस। गॉट इट। समझ में आ गया सबको। अप्रोच क्लियर है कैसे खेलना है। और देखो और कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सिंपल वाले जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 है ये असाइनमेंट का। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 मिलीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूसेस रियल इमेज। रियल इमेज होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। कितनी, 10 मिलीमीटर टॉल, मतलब H2 कितना हो गया, -10 मिलीमीटर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल, H1 कितना है, 2.5। प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -5। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, H2/H1
किसके बराबर होता है? माइनस वी बाई यू। तीन वैल्यूज पता है, वी निकल जाएगा। -10/2.5 इज माइनस वी बाई -5, ये आ गया 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ के लिए 1/f इज 1/v प्लस 1/u। सो -1/20 माइनस 1/5। सॉल्व कीजिए, माइनस कॉमन लेके 20 एलसीएम, 1 + 4, फोकल लेंथ आ गया -4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन इस टाइप के तो आते हैं ना सबको, बचपन में पढ़े हुए हैं। और देखो 13th पे तवज्जो दीजिए। 13th कह रहा है when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex spherical mirror, convex spherical mirror है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60, u की वैल्यू -60, the magnification produced is 1/2. Where should the object be placed to get the magnification of 1/3? ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया 60 सेंटीमीटर पे, मैग्निफिकेशन 1/2 है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। इसका मतलब डिमिनिश्ड होगी तो रियल होगी, रियल होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी -1/2। वैल्यू वाइज दिया है हाफ, क्योंकि रियल इमेज है, क्योंकि कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव है, सॉरी माय बैड, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। कॉन्केव में बाय चांस ये क्वेश्चन कॉन्केव मिरर का होता, कॉन्केव का होता, तो मैग्निफिकेशन चाहे हाफ दिया होता, पर वैल्यू वाइज क्या लेते? -1/2, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज उसमें सिर्फ तभी बनती है, इसमें तो हमेशा ही डिमिनिश्ड बनेगी, और वर्चुअल बनेगी तो मैग्निफिकेशन हो गई +1/2। मैग्निफिकेशन आपको पता है +1/2। आपको क्या निकालना है कि 1/3 मैग्निफिकेशन के लिए आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, हाँ कि ना? तो इस सिचुएशन से आप v निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, सो हाफ इज इक्वल टू -v बाय -60। तो v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। मानते हो बेटा? इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? 30। मानते हो? अब क्या करोगे? मैग्निफिकेशन अब पता है 1/3, इमेज डिस्टेंस पता है, नया u निकल जाएगा। ऐसे करोगे, फोकल लेंथ निकालोगे। दोनों केसेस में v थोड़ी ना सेम रहेगा। अगर आपने मैग्निफिकेशन चेंज करनी है तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा कहीं से। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस भी तो चेंज होगा। सेम कौन रहेगा? फोकल लेंथ। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालोगे। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, सो 1/30 माइनस 1/60, 60 एलसीएम, 2 - 1, फोकल लेंथ हो गई 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? अब सेकंड केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मैग्निफिकेशन है 1/3, फोकल लेंथ अब आपको पता है 60 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो v कितना हो गया? -u/3, हाँ कि ना? दोबारा से मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v कितना है? -u/3 प्लस 1/u इक्वल टू 1/60, सो -2/u इज 1/60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -120 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यहां तक ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? अप्रोच समझ में आ रही है, याद आ रही है? काफी चीजें की हुई हैं आपने बचपन में। और देखो क्वेश्चंस, इसलिए टाइम पे आया करो। A rod AB or equal to 10 centimeter is in length is placed along the principal axis of a concave mirror having focal length 10 as shown in figure. The distance PB is 20. What is the length of the image of the rod? ध्यान दो, रॉड है 10 सेंटीमीटर की, ये दी हुई है रॉड 10 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी इमेज निकालनी है, कहां बनेगी? अब
इसमें ना डायग्राम गलत है, मैं डायग्राम को ठीक करता हूं, ध्यान देना। ये मिरर है, फोकस, सेंटर, ये रही रॉड, इसमें दो एंड्स हैं ए और बी। जो ए एंड है पहले उसकी बात करो। ए एंड जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। सो ए एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया है 10, तो -10 कॉन्केव मिरर है। v निकाल लो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/-10 प्लस 1/30, 30 LCM -3 + 1, v की वैल्यू हो गई -15। इसकी इमेज हो गई 15 सेंटीमीटर दूर। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? इसकी मैग्निफिकेशन होगी -v/u प्लस 15/u की वैल्यू -30, मतलब -½ तो इसकी जो हाइट होगी वो हाफ होगी ओरिजिनल से। तो इसका ए एंड की जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी 15 सेंटीमीटर दूर, और उसकी ऊंचाई आधी होगी। यही मतलब हुआ। अब दूसरे पे आओ, बी एंड पे। अगर आप बी एंड की बात करते हो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, फोकल लेंथ कितना है? -10। इसके लिए v निकालो, 1/v इज 1/f माइनस 1/u, सो -1/10 प्लस 1/20, 20 LCM -2 + 1, v कितना होगा? -20। तो यानी इसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी हुई? -v/u प्लस 20/-20, मैग्निफिकेशन हुई -½ तो सेम साइज की होगी, उल्टा मतलब ये सेम साइज की बनेगी। तो यानी जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये इमेज होगी। एक एंड छोटे साइज का बनेगा और दूसरा एंड बड़े साइज का बनेगा। ये ए की इमेज है, ये बी की इमेज है। मतलब इसकी जो लेंथ होगी इमेज की वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तुमने निकाला 15 और ये कितना निकाला 20, तो इमेज की लेंथ कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर, और इमेज ऐसे टेढ़ी बनेगी। समझ में आई बात? क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफी। और देखो ये क्वेश्चन वो है जो एनसीईआरटी का मैं बोल रहा था, जिसमें इमेज की स्पीड निकालनी है। और इसका पहले मैं गलत मेथड करूंगा जो एनसीईआरटी में, फिर मैं आपको सही मेथड करके बताऊंगा। 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट देखो, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, यू ग्लैंस इन द रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? +2। इमेज अपना फोकल लेंथ कितना हो गया? +1 मीटर। एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग। इफ द जॉगर इज रनिंग एट 5 meters per second, how fast is the image of the jogger moving when the jogger is 39 meters away? So पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -39 मीटर। जॉगर 39 मीटर दूर है, फोकल लेंथ है +1 मीटर। 1/v is 1/f minus 1/u, 1/1 plus 1/39 हो गया 40/39। तो इमेज डिस्टेंस आ गया, ये u1 ले लेता हूं, इमेज डिस्टेंस आ गया 39/40 मीटर्स पहले। बाद में आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -34 मीटर। 5 मीटर पास आ गया, वो 39 मीटर दूर था, 5 मीटर पास आ गया। फोकल लेंथ है 1 मीटर। 1/v2, ये u2 ले लेता हूं, 1/f माइनस 1/u2, 1/1 प्लस 1/34। v2 सॉल्व करके आ गया 34/35 मीटर।
मतलब स्पीड ऑफ इमेज, इमेज की स्पीड आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज अपॉन टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड में तो मैग्नीट्यूड ऑफ 39/40 माइनस 34/35 अपॉन टाइम टेकन 1 सेकेंड, सॉल्व करके आ जाएगा 1/280 मीटर्स पर सेकेंड। पर ये गलत है। क्यों? ये 1 सेकेंड का एवरेज आ रहा है। अगर इसको सही मेथड से करूं तो आप क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो डेरिवेटिव -1/v² dv/dt प्लस 1 -1/u² du/dt इज 0। सो dv/dt आपके पास आ गया -v²/u² du/dt। सो पहले वाले केस वाली वैल्यूज ही यूज करोगे तो dv/dt कितना आया, माइनस v² मतलब 39/40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u² कितना था 39 इंटू स्पीड 5, सो -5/1600, ये आ गया -1/320। ये करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में ये किया हुआ है। ये एवरेज है 1 सेकेंड का, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जब 39 पे, तब उसकी स्पीड कितनी है इमेज की। समझ में आई बात? तो अगर आपका सीबीएसई बोर्ड में आएगा करने के लिए तो आप एनसीईआरटी मेथड करोगे, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है ये। अगर आपका जेई वगैरह में आएगा, एंट्रेंसेस में आएगा तो आप वैसे करोगे डेरिवेटिव वाले मेथड से, वो करेक्ट मेथड है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोला, या तो बोला होता नेक्स्ट 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड कितनी होगी, तब आप ये करते। ठीक, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया, ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 पार्ट्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको आप घर जाके सारे करिएगा जरूर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया 36 सेंटीमीटर दूर। प्लीज ध्यान देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। A plane mirror is placed in between the two virtual, in between, so that the two virtual images so formed coincide। मतलब इसकी कहीं वर्चुअल इमेज बनेगी, बनेगी ना। क्वेश्चन में बोला कि हमने एक प्लेन मिरर बीच में कहीं प्लेस कर दिया, ये प्लेन मिरर कहीं प्लेस कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की इस पे भी इमेज बनेगी, होगी ना। इसकी जो इमेज बन रही है वो भी इसी जगह पे बन रही है, यही बोला, द प्लेन मिरर सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड। अब प्लेन मिरर कितनी दूर रखा, 24 सेंटीमीटर दूर रखा। आपको कह रहा है इसका फोकल लेंथ कितना होगा, घुमा दिया क्वेश्चन, पर है फुद्दू सा। क्या फुद्दू है, जरा इधर ध्यान दो। एक सीधी सी छोटी सी प्यारी सी नोनी सी बात बताओ, ये 24 है तो ये 24 होगा। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की लेंथ और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। ये 24 है, ये 36 है, तो ये कितना हो गया 12। मतलब इस कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -36, इमेज डिस्टेंस हुआ +12, एफ निकल जाएगा। घुमाया क्वेश्चन, जलेबी बनाई, पर है पोपट। प्रॉपर्टीज यूज हुई, प्लेन मिरर के 24 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, प्लेन मिरर के 24 सेंटीमीटर पीछे। उसी पॉइंट पे कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज है, तो आप डिस्टेंसेस से प्लस माइनस करके इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ निकल जाएगा। निकाल के दिखा तो सही आएगा आंसर। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, 36 एलसीएम, 3 - 1, एफ आ गया 18। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 36। घबरा गए, मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, उसका आंसर कितना आया 36। आज का होमवर्क सुन लीजिए,
न्यूमेरिकल्स आपको सारे करने हैं रिफ्लेक्शन के, प्लस कॉन्सेप्चुअल्स करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के डाउट्स होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।